हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमपी शिक्षक भर्ती में बदलाव हुआ है, जिसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में एक नया बदलाव देखने को आया है। तो अब केवल टेट के स्कोर के आधार पर ही भर्ती होगी। मतलब अब केवल टेट के स्कोर के आधार पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। तो इसके आधार पर ही आपकी जो एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, वो इसी आधार पर होगी। अब इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया है और क्या पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें ये बदलाव हुआ है। तो पहले आपको टेट का एग्जाम पास करना पड़ता था। हम पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ता था। पहले आपका टेट एग्जाम होता था, उसके बाद फिर आपका जो अगला एग्ज़ाम होता था, वह आपकी होती थी चयन परीक्षा। और फिर उसके बाद आपको आपकी चयन परीक्षा के बाद आपकी भर्ती होती थी, जिसमें आपको 2 बार तो फ़ीस भरना पड़ती थी। मतलब पहले आपका टेट हुआ तब आपने फॉर्म भर दिया, और फिर उसका दोबारा हुआ फिर भी आपने फॉर्म भर दिया। मतलब पहले प्री दिया आपने, फिर उसके बाद आपने मेंस दिया। अब इस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया। इसमें आपकी क्या लगता था, इसमें आपको 2 बार फ़ीस जमा करनी पड़ती थी, जो कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से अब ख़त्म कर दी गई है। अब जो नई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य प्रदेश में, वह अब अगला अलग चयन परीक्षा नहीं होगी। मतलब पहले जो प्री के बाद मेंस होता था, वह अब नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही आपको टेट का एग्ज़ाम देना होगा, और उसी के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसी से आपकी भर्ती होगी। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है, वह तेज़ और सरल हो जाएगी, जो अब बहुत आसान हो गई है। स्कोर कार्ड जनरेट होगा, जैसे आप टेट का एग्ज़ाम देंगे तो एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो जो स्कोर कार्ड जनरेट होगा, वह 2 साल तक मान्य रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि अंक सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। जैसे आपने टेट का एग्ज़ाम दिया, उसका जो एक स्कोर कार्ड हुआ, वह 2 साल तक मान्य रहेगा। तो आप उसे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता में लगा सकते हैं। और जो अंक सुधारने की प्रक्रिया है, जैसे कि आपने इस बार टेट का एग्ज़ाम दिया, आपके कम स्कोर आया, तो अगली बार आप दे सकते हैं उसे, और वह स्कोर कार्ड भी 2.5 साल तक मान्य रहेगा। अब जो इसमें फ़ायदे हैं, इसमें फ़ायदा आपका ये हुआ कि जैसे दोहरी परीक्षा थी, वह खत्म हो गई, समय और पैसे की भी बचत हो गई, तैयारी भी आसान हो गई, और भर्ती की प्रक्रिया भी इससे तेज़ हो गई है। इससे जो संभावित नुकसान हैं, तो क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक परीक्षा होगी, तो कट ऑफ भी इससे ज़्यादा जाने की पूर्णतः संभावना है, और जाएगा भी। और प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है। अब जैसे कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसका बेसिक है कि प्रतियोगिता बढ़ेगी, और कम अंक वालों को कठिनाई होगी। मतलब जिनका स्कोर कम आएगा, उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन आप दोबारा टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब इससे आप सभी के लिए ये बहुत राहत वाली खबर है। यह बदलाव लाखों युवाओं को राहत दे सकता है, और एक तरीके से यह बदलाव अच्छा, अब ये बार-बार पेपर देने से अच्छा है कि एक बार पेपर दो, और इस स्कोर कार्ड से मतलब आपका एक स्कोर कार्ड आपको 2.5 साल तक वैलिड रहेगा, इस जिससे आप मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में चयन के लिए बाध्य हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, जहाँ आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है, और आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं।